यहाँ पे हमारे पास एक फैज़ान इकबाल हैं, इनसे बात करते हैं। और भाई जिन लोगों से बात हो चुकी होती है वो फिर स्टूडियो में दोबारा ना आया करें, लोगों को रहने दें, औरों को भी बात करने दें। अच्छा, फैज़ान कैसे हैं आप? जी ठीक, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। अच्छा, क्या बात करेंगे? अच्छा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ज़िंदगी का मकसद क्या है या ये ज़िंदगी क्यों है? अगर ये मतलब रिलीजन हमें इस चीज़ का जवाब देता है, तो अगर हम उसकी नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा कि मतलब हम इस सवाल का क्या जवाब देंगे कि ज़िंदगी क्यों है? क्या मकसद चलें है इस ज़िंदगी इस का? सवाल का जवाब मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन करूँगा, उनमें होगा, अगर जी, आप इजाज़त दें। जी, जी। मुझे बताएँ आइंस्टाइन की ज़िंदगी का क्या मकसद था? आइंस्टाइन की ज़िंदगी का मकसद वो अब उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो नहीं मैं जानता, लेकिन अगर आप नहीं, उसके मगर काम आपको के उसकी बारे में। ज़िंदगी देख के कोई मतलब समझ नहीं आता उसका कि इसका ये मकसद होगा ज़िंदगी का? नहीं, वो तो उसका काम था ना, साइंटिस्ट था वो, जैसे साइंस उसका था। मैं। तो आपको लगता है कि वो आखिरत की तलाश कर रहा था तो उसे साइंस मिल गई या नहीं नहीं, साइंस वो तो की तलाश कर रहा था तो देखें। साइंस मिली? नहीं नहीं, आप क्वेश्चन मेरा ये है कि जिंदगी क्यों है, यानी अगर आप मतलब इस चलें तरह से वो हम देखें उसकी तो तरफ वो आ तो। जाएँगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब भी आपको दे के भेजूँगा, मगर ज़रा आपकी कोर्स करेक्शन भी तो की जाए ना। तो अच्छा। मुझे बताएँ कि अगर आइंस्टाइन सुबह-शाम फजर की नमाज़ पढ़ता, इशा की नमाज़ पढ़ता, तहज्जुद पढ़ता, सारा कुछ करता फिज़िक्स के लिए, फिर भी वो थ्योरी डिस्कवर कर लेता। उसकी ज़िंदगी का मकसद अगर होता है जन्नत का असूल, तो वो तबलीगी चिल्ले लगाता या जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी एक्सप्लोर करता? नहीं, ये तो कुछ लोग हैं ना, सारे थोड़ी ही मतलब अपना पूरी जिंदगी मतलब तबलीग पे या उस पे लगा देते हैं। अब जैसे आप हैं, आपने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया हुआ आपने एजुकेट करना है साइंस के हवाले से या एथिज्म के हवाले से या रिलीजन के खिलाफ। आप सारा दिन यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सारे लोग तो नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, सब बिजनेसमैन हैं, अपना अपना काम कर रही हैं। तो मेरा मगर ख्याल है। मुझे एक बात और बताएं, दूसरा ऐसे सवाल। पांच वक्त के नमाजी किसी ऐसे बंदे का नाम बताएं जिसने दुनिया में आइंस्टाइन जैसा काम किया हो। जो कितने मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, बताएं तो आइंस्टाइन से सही, किसी पहले एक का नाम तो जितना बताएं ना काम जिसने किया इंसानियत की ऐसी खिदमत की हो तो। कि जिसकी वजह से आज हम ये स्क्रीन जो हम देख रहे हैं ना इस टाइम, ये आइंस्टाइन की वजह से ही देख रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रो क्या उसे कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसने ना निकाला होता तो आज हमें ये सारा कुछ ना पता होता। तो मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज किसी मोमिन ने इजाद की है, 5 वक्त के नमाजी तहज्जुद गुजार चिल्ले लगाने वाले, और किसी मोमिन ने चिल्ले ना लगाने वाले ने जो आखिरत की जिसको फिक्र है कि हाँ मैंने जन्नत में जाना है, हज तो कर लूँ ना जाके जिंदगी में एक बार, कि कोई ऐसा ही बता दें जिसने ऐसा कुछ किया हो। हेलो फैजान भाई, हेलो। मुझे लग रहा है फैजान भाई ड्रॉप हो गए हैं या मैं ड्रॉप हो गया हूँ। टीनू मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है आवाज? मेरा ख्याल है कि भाई ड्रॉप हो चुके हैं। चलें फिर हम आगे चलते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, जिंदगी का मकसद वो होता है, ये 10 बार इस चैनल पे, 10 नहीं बल्कि सैकड़ों बार पहले इस चैनल पे इस बात का जवाब आ चुका है कि जिंदगी का मकसद वो होता है जो इंसान डिसाइड करता है। अब ये पाक पंजाबी है ना हमारे सामने, ये अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों फिजिक्स पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये कुछ सीखना चाहते हैं, अब अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये मोमिन रहते तो कभी भी ना करते। सिंपल सी बात है। तो मैंने भी अपने पैशन तब फॉलो करना शुरू किए थे पढ़ने के बारे में। मेरा पैशन क्या है सबसे बड़ा? पढ़ना। मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ बस। मेरा एक ही पैशन है, पढ़ता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, समझने की कोशिश करता रहता हूँ। बाकी मैं शायद दुनिया की दूसरी चीजों में इतना अच्छा कर भी नहीं सकता कुछ। ठीक है, मगर दूसरा सर ये एक ये कि चीज। थोड़ा बचकाना हाँ, सवाल भी है कि एक चीज आपको पता चल गई है सच नहीं, तो फिर आप ये कहें कि अच्छा फिर अब मैं क्या करूं? कि जैसे आपको बचपन में पता चल गया कार्टून जो है वो सच्चे नहीं है या सेंटा क्लॉज रियल हाँ। नहीं है, तो फिर आप कहें कि अच्छा फिर अब मुझे क्रिसमस के दिन क्या मिला करेगा? वो भाई खुद सोचो क्या मिला करेगा। जी पता नहीं, वो शायद इंटरनेट का मसला हो गया था। हाँ, आपकी आवाज आनी ही बंद हो चुकी थी, हमें आ ही नहीं रही अ, थी आपकी आवाज। ठीक। तो क्वेश्चन मेरा, आप कोई हाँ। काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे। मुझे याद नहीं है मेरी आपसे क्या बात हो रही थी, बताइएगा जरा, रिमाइंड मतलब कराइएगा। क्वेश्चन मेरा था कि जिंदगी क्यों है, जिंदगी का मतलब दुनिया यूनिवर्स क्यों है, जिंदगी क्यों है, क्या मकसद है इसका,
कि वो अगर मैंने हम आपसे कहा है ना, जिंदगी जी का जी मैंने मकसद वो सुन है लिया था। जो आप ले, डिसाइड करते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन ये मैंने सुना हुआ है, पहले भी मैंने आपके चैनल पे ये आंसर सुना हुआ है, लेकिन मेरा असल में ना इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन था कि हमें साइंस बताती है कि यूनिवर्स ने एक दिन ख़त्म हो जाना है, तो अगर सिर्फ हम यही लें, अगर ज़िंदगी का मकसद बना लें कि हमने ज़िंदगी को कंटिन्यू करना है, तो मतलब बेतुका सा फिर मकसद बन जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इस यूनिवर्स ने तो ख़त्म हो जाना है। अगर हम अपने ये सोलर सिस्टम से निकल कर दूसरे प्लैनेट्स पे भी चले जाएं, लेकिन रहेंगे तो यूनिवर्स में ही। तो फिर क्यों ना इससे बड़ा कोई मकसद हो, कि यूनिवर्स से बाहर का कोई मकसद होना चाहिए। मतलब आपके ज़हन में नहीं आता साइंस से हट के फलसफे? ख्याली पुलाव तो बड़ा हो सकता है यूनिवर्स से, वाकई। नहीं नहीं नहीं, मतलब फिर क्या मकसद है अगर मतलब यूनिवर्स नहीं ने तो वही खत्म मैं हो कह रहा हूँ जाना? ना, ख्याली पुलाव तो बंदा कुछ भी बना सकता है ना, वो तो बड़ा भी हो सकता है यूनिवर्स से। नहीं, आप इस तरह से सोचे ना कि अगर फिर एक चीज ने खत्म ही हो जाना, तो उसके लिए फिर हम क्यों मेहनत तो करें, हम यार क्यों इतनी फिर? आपने उस यूनिवर्स से तो बहुत पहले खत्म हो जाना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो फिर हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम तो स्पेस ना में करें मेहनत आप मेहनत, कर। अगर आपका मेहनत करने को दिल नहीं करता जिंदगी में तो ना करें, क्या फर्क पड़ता है। आप नहीं मेहनती तो आदमी फिर नहीं होंगे, आपका दिल नहीं करता होगा मेहनत करने को, तो कोई फैजान, बात इस नहीं। पे आप एक छोटा सा किताबचा है, द मिथ ऑफ हम्म, सिसिफस, एल्बर्ट केमू का। एल्बर्ट केमू फ्रेंच फिलोसोफर है, वो यही सवाल पूछता है कि यार अगर ये यही है तो फिर हम खुदकुशी क्यों ना कर लें। वो यहाँ से सवाल शुरू करता है, वो आप पढ़ें। अच्छा। तो ये एक बिल्कुल वैलिड सवाल है, लेकिन अब जब आप हम्म, एग्जिस्ट कर गए हैं तो दो ही तरीके हैं। एक तो ये आप रोते धोते रहें, यानी हाँ, मैं ये तंज नहीं कर या रहा कुछ वैसे कर कि, लें। नहीं या कुछ कर। नहीं तो नहीं है हमारे सामने तो। जी, अब आप बात मरहला है आपकी कर ली मुकम्मल। वैसे जी हाँ, यानी कि दोनों हमारे तरह पास से एक हमें बड़ा मरने से कोई मकसद है शक ना। नहीं है कि ये एक सैड प्रिडिकमेंट है। कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है कि उन्होंने मर जाना है, वैसे कुछ लोग मैं उनमें से हूँ कि मैं तो काश हमें हमने जिंदा रहना होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी है। दो तरीके हैं कि या तो हम इस पे सफर करते रहें इस हाँ, प्रिडिकमेंट को सोच के, और या इन द मोमेंट रहें। एक मोमेंट जो हर मोमेंट होता है, जिसमें आप ये मोमेंट सवाल भी करें, ये भी मिरेकल है कि आप एग्जिस्ट करें और इसको हम्म। आप यूटिलाइज करें। तो दोनों दोनों रास्ते आपके सामने। नहीं तो इससे अगर बड़ा मकसद हमारा हो कि यूनिवर्स ने एक दिन खत्म हो जाना, तो हमने फिर आगे किसी और इससे बेहतर दुनिया में जाना है, तो अगर हम ये सोचें तो ये बेहतर बेहतर नहीं इससे नहीं, ऐसा बजाय होता, इसके। ऐसा ऐसा होता होता तो तो फिर फिर क्या तो बात। और क्या चाहिए था। फिर ये तो हम ये मास्क पहन के यहाँ क्यों बैठे होते। झूठ, मगर झूठ को मान, झूठा अगर मकसद हो तो फिर उसका क्या फायदा, जब मकसद है ही नहीं। झूठा, इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि इसके बाद कोई जिंदगी होगी, या जिस जो मजहब आपको बता रहा है वो सच्चा भी है। हमारे पास तो सारे सबूत हैं कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहूदियत, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, फलान कहाँ सारे झूठे हैं। हमारे पास सारे सबूत हैं इस बात के। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस मरने के बाद भी कुछ होगा। कोई सबूत नहीं, 0%, टोटली 0%। हम कैसे मान लें फिर। नहीं आप ही तो नहीं। ये तो आपने वो स्टोरी सुनी हुई है, वो गार वाली एक पता नहीं रुस्तु है कि प्लेटोज केव की स्टोरी प्लेटोस। इसके ऊपर हाँ हाँ। अप्लाई नहीं होती, ठीक है। कैसे नहीं होती, वो भी तो नहीं मानते ना, उसकी बात यार पे वो यकीन नहीं नहीं करते। मानते, वो नहीं मानते, वो उनकी गर्दनें बंदी थी, हमारी बंदी नहीं हुई, ठीक है। सेकेंडली समझ गए बात। सेकेंडली क्या पता हो, इंफ्लुएंस। देखो देखो आपको फैजान, महसूस नहीं इसमें एक हो बड़ा रहा। इंपॉर्टेंट, नहीं नहीं मैं आपको अच्छा। उसका समझाने सबूत सवाल। देंगे हमारी गर्दनें बंदी हैं, सबूत किधर है आपके पास। नहीं फैजान, बात उस सबूत है। सुने, बात सुने, एक हाँ जी। देखें। जी जी। हाँ, जो प्लेटोस केव वाला चक्कर है ना, वहाँ उनके पास कोई ना कोई इन्फ्लुएंस थी ना, जो शैडोज थे उसे कोई ना कोई इन्फ्लुएंस थी। अब हमारे पास जो इन्फ्लुएंस है वो उस तरह की भी नहीं है, उस लेवल की भी नहीं है। हमारे पास तो एक मजे का खेसी कहानियां हैं कि अगर वो ट्रू हो सकती हैं, फिर तो दुनिया का कोई भी मजहब, कौन से मजहब को आप मानेंगे, अगर किस प्रोबेबिलिटी पे आप अपना जो बेट है वो लगाएंगे। इतनी किस्म के मजहब हैं और वो इतनी मजा की खेसी हाँ कहानियां। एक लम्हे को अगर मान भी लें कि वाकई कोई ऐसी डोमेन है जहाँ एक लम्हे को मान लेते हैं कि अच्छा जी कोई आफ्टर लाइफ है, लेकिन वो ये इनमें से कौन से मजहब से वो आप एप्लीकेबल करेंगे जिनकी कोई सर पैर नहीं है। हम मान भी लें आपकी प्लेटोस केवल या एलेगोरी, तो वो मजहब उससे किस तरह जस्टिफाई होगा। दूसरी बात है, प्लेटोस केव वाली एलेगरी हम पे नहीं होती। प्लेटोस केव के वक्त इंसान के पास, और जो वो दे भी रहा था, इंसान के पास नॉलेज नहीं था। आज तो हम दिमाग की डेप्थ से लेकर यूनिवर्स की डेप्थ तक, समंदर की डेप्थ तक सब कुछ झांक के देख चुके हैं, हमें पता है, ठीक है। और हमें, हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई आफ्टर लाइफ कहीं भी होगी। हमें यह भी पता है कि जो आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही इनसिक्योर पॉलिटिकल रिलीजियस प्रोपेगेंडा की रीजंस की वजह से पिछले हाँ 2 से 3 हजार हाँ। साल के दौरान बनाए गए, ठीक है। यही तो हम ये उनको क्यों माने। जी दूसरा क्वेश्चन मैं यही करने वाला था।
मैंने ये देखा आप ज़्यादातर ना जो तनकीद करते हैं रिलीजन पे वो उसकी बुनियाद ये होती है कि मतलब जो गलत काम हुए हैं रिलीजियस लोगों से या उन लोगों ने किए हैं जानबूझ के किए हैं या उनसे हुए हैं, तो ये आपकी बुनियाद होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो जिस तरह आखिरत का कंसेप्ट है, तो वो बहुत सारे लोगों को रोकता भी तो है एक मतलब उनका ये इस सवाल का ज़मीर। जवाब मैं 100 बार दे चुका हूँ हाँ, इस चैनल के मैंने नहीं ऊपर। सुना। आखिरत के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो लोग इस वक्त नहीं ईमान रखते ना, वो दुनिया में ज्यादा पुरअमन है बजाय उनके के जो के ईमान रखते हैं। ठीक है, दुनिया में सारा फसाद इस वक्त आखिरत पे ईमान रखने वालों ने फैलाया हुआ है। ठीक है, इसलिए आपकी ये बात मुकम्मल तौर पे गलत है। मैं बड़ी बार जवाब दे चुका हूँ। चलें ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, ठीक। ओ चलें। तो बात यह है कि ये सवाल 100 बार रिपीट हो चुके हैं कि आखिरत का जी तसव्वुर ये हो गया तो वो हो गया। भाई कोई नहीं रोकता आखिरत का तसव्वुर किसी को भी बुराई करने से। दुनिया में सारे रेपिस्ट इस टाइम आप देख लें 99% वही जेलों में पड़े हुए हैं जो कि खुदा को मानते हैं, जिनका आखिरत का कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है, जो अपने किए हुए रेप्स पे दिन रात माफिया भी मांगते हैं। ठीक है, मगर आपको वो लोग जो कि रेप को, जो कि खुदा को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते, वो आपको रेप के जुर्म में अंदर गए हुए बहुत ही कम दिखाई देंगे, क्योंकि उनको पता है यही जिंदगी है, वो उसको जुर्म करके मुसीबत में नहीं डालते। आई थिंक कि खुदा क़यामत इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जब इंसान नहीं यकीन रखता ना, तो वो ज्यादा फियरलेस होता है। और आप ये बात याद रखें कि पुराने जमाने में मजहब बनाए इसलिए गए थे कि जंग में काम आने के लिए जवान लोग मिलते रहे, जिनको ये पता हो कि अगर मैं जंग में मर गया तो मुझे खुदा अगले वलहला पहुंच जाऊंगा, मैं जन्नत पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इसलिए मजहब इजाद किए गए। मजहब इंसान से मर मिटने का खौफ निकालने के लिए इजाद किए गए थे, और आज भी ये वो यही स्ट्रीम काम आपकी करते हैं। बनती है, ये स्ट्रीम एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन वाली ने बहुत इंटरेस्टिंग होगी। चलें, इसको किसी दिन फिर करते हैं, हम इसको देखेंगे कि कैसे बनाया जाए इसको, क्योंकि इसके ऊपर काफी देख के काम करना। मगर मैं लिख लेता हूँ इसको कि एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन पे एक स्ट्रीम भी होनी चाहिए। मैंने एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन पे एक, एवोल्यूशन ऑफ गॉड पे एक मैंने मोनोलॉग बनाया था। एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन पे एक स्ट्रीम, हाँ, पाक पंजाबी इस पे करते हैं। हम करेंगे, पिछली पुरानी एग्जांपल्स निकालेंगे कहाँ पे कैसे क्या क्या हुआ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।